हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ठीक पढ़ रहे हो आप लोग अपनी स्क्रीन पे। यूएस ने आरोप लगाया है चाइना पे कि इन्होंने थ्रू आउट 2019 लगातार बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, मतलब कि सीटीबीटी ट्रीटी का वायोलेशन। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आर्टिकल है द गार्डियन का। चाइना मे हैव कंडक्टेड लो लेवल न्यूक्लियर टेस्ट्स, यूएस क्लेम्स। और ये रिपोर्ट है यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की, तो किसी मीडिया ने नहीं कहा। ये यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली कह रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल, पॉसिबल चाइनीज न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट स्टर्स यूएस कंसर्न्स, बीजिंग माइट सीक्रेटली बी कंडक्टिंग स्मॉल न्यूक्लियर टेस्ट्स। और इसको इंडियन मीडिया भी कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, यूएस सेज चाइना में हैव कंडक्टेड लो लेवल न्यूक्लियर टेस्ट ब्लास्ट्स। रशियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पुतनिक का आर्टिकल है। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी, द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड। बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये अराउंड द वर्ल्ड कवर करी जा रही है, क्योंकि इस न्यूज़ से हमको ये पता लगता है कि दो देश हैं यहाँ पर, दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्योंकि चाइना ने ऑफिशियली ये कहा है कि यूएस जो भी यहाँ पर कह रहा है कि चाइना ने लगातार सीटीबीटी को वायलेट किया है और बहुत सारे लो लेवल न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं दुनिया से छुपाकर। चाइना कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। चाइना डिसमिसेस यूएस क्लेम्स। तो मतलब कि या तो चाइना या फिर यूएस, दोनों में से एक देश झूठ बोल रहा है। दोनों सिनेरियो वर्ल्ड पीस के लिए ठीक नहीं है। नाउ डिस्कस करते हैं, इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है और यूएस ने आरोप में बेसिकली कहा क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगी। उस सब के अलावा गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड डाउनलोड स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। हमारे वेरियस कोर्सेज इंक्लूडिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस कोर्स यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइसेस। सो बहुत ही सिंपल भाषा में हुआ क्या है, यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करी और उसमें ओपनली ये कहा कि हमारे हिसाब से चाइना बहुत ही स्मॉल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है सीक्रेटली दुनिया से छुपाकर, और ये चाइनीज ग्रैंड स्ट्रेटजी का पार्ट है। सिंस चाइना ये कर रहा है तो ये सीटीबीटी ट्रीटी के भी अगेंस्ट जाता है। नाउ जो ये रिपोर्ट है, इसका नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे, एग्जेक्टिव समरी फाइंडिंग ऑन एडहेरेंस एंड कंप्लायंस विद आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। ये जो रिपोर्ट है, मैं कोशिश करूंगा इसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में दे दूं। सो ये रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है अप्रैल 2020 में, और इस रिपोर्ट में चाइना के बारे में यूएस ये कहता है, हमारी इंटेलिजेंस ये हमको बताती है कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी देखी गई है लॉप नूर न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट साइट पे। चाइना में लॉप नूर नाम की एक न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग रेंज है, और थ्रू आउट 2019 में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है। ऑफकोर्स यूएस के पास कोई इमेजेस, वीडियो प्रूफ, कोई फिजिकल एविडेंस अभी के लिए है नहीं, और यूएस भी यहाँ पे बता रहा है इसका रीज़न क्या है। चाइना किसी को भी अपनी टेस्टिंग साइट में जाने नहीं देता, एक्सेस बहुत लिमिटेड है। इवन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम को भी कुछ पता नहीं है कि चाइना बेसिकली कर क्या रहा है अपनी टेस्टिंग रेंज में। नाउ आगे यूएस ये कहता है कि जिस टाइप के टेस्ट की हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं चाइना से, उससे हमको ये पता लग रहा है कि ये धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और डेवलप कर रहे हैं इलीगली। क्योंकि बाकी कोई भी और कंट्री, यूके, यूएस, फ्रांस, जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्होंने सीटीबीटी साइन नहीं करी, एनपीटी साइन नहीं करी, तो इनका केस और है। जो एनपीटी के अंडर कंट्रीज आती हैं, जो सीटीबीटी के अंडर कंट्रीज आती हैं, उनमें से कोई भी देश इस तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप नहीं कर रहा जिस तरीके से चाइना कर रहा है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्होंने मेंशन किया है जीरो यील्ड स्टैंडर्ड्स का। ये क्या होते हैं? देखिए, यूएस ने यहाँ पर यह कहा है कि बीजिंग बहुत ही क्लेवरली टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब आप न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हो तो पकड़े जाने का काफ़ी हाई चांस रहता है ना। पहली बात तो जो भी बीजिंग की टेस्टिंग हुई है ये हुई है अंडरग्राउंड, और इन्होंने कोशिश करी है कि जितना करीब ये रह सके जीरो यील्ड स्टैंडर्ड के उतना रहे। मतलब कि एविडेंस दुनिया को बहुत कम मिले कि बीजिंग एक्चुअली में ये न्यूक्लियर टेस्ट रेगुलरली कर रहा है। जीरो यील्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट जहां पर आपको एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन देखने को ना मिले।
इसके ऊपर कोई भी जो टेस्ट होता है वहाँ पे आपको लिमिटेड एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन टेस्ट देखने को मिलेगा और आपके साइंटिस्ट बेसिकली आपके न्यूक्लियर वेपन्स को और बेहतर कर पाएंगे, उनको और ज़रा डेटा और ज़रा आप कह सकते हैं स्टडी करने में उनको हेल्प मिलेगी। सो यूएस की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है चाइना ने ज़ीरो यील्ड स्टैंडर्ड को पार कर लिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है CTBT, जिसके बारे में आपने दर्जनों बार सुना होगा करंट अफेयर्स में, CTBT में ज़ीरो यील्ड टेस्ट अलाउड है। हाँ, ज़ीरो यील्ड टेस्ट के आप अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे माना जाएगा कि आप CTBT के अगेंस्ट गए हैं। और बाय द वे मैं CTBT के बारे में भी कुछ आपको बता ही दूँ। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये ट्रीटी कहती है कि दुनिया भर में कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगी, जितने हो चुके हैं वही काफ़ी हैं। इसके बाद कोई भी और अगर टेस्ट करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। नाउ ये ट्रीटी वजूद में आई थी 1996 में और इसको अडॉप्ट किया था संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने वोटिंग के जरिए। मगर इस ट्रीटी के बनने के बाद 3 देश हैं जिन्होंने ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। एक तो हमारा प्यारा भारत, फिर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। नाउ ये जो तीनों देश हैं, तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मगर इन्होंने NPT साइन नहीं करी और दूर दूर तक CTBT को साइन नहीं किया। उल्टा इन सब कंट्रीज ने CTBT की आलोचना करी है और ये कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि US और चाइना भी आप टेक्निकली अगर देखो तो CTBT को मानते नहीं हैं। एक ट्रीटी को अगर एक कंट्री प्रॉपरली एक्सेप्ट करे तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रेटिफिकेशन का। देखो, ट्रीटी बनी, तैयार हो गई, वर्ल्ड लीडर मान लो चाइना के प्रेसिडेंट वहाँ पे गए, उन्होंने ट्रीटी पे साइन कर लिया। साइन काफ़ी नहीं है। साइन का मतलब ये है कि ठीक है, हम ये ट्रीटी रिकॉग्नाइज करते हैं, मगर इसको ऑफिशियली हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए होती है रेटिफिकेशन। ट्रीटी जाती है उस कंट्री में, वहाँ पे जो भी उनका कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे बातचीत होती है, वोटिंग होती है, जो भी उनका सिस्टम है उसके हिसाब से जो कंट्री के वेरियस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी सहमति के बाद ट्रीटी को रेटिफाई किया जाता है और फिर वो कंट्री प्रॉपरली उस ट्रीटी के अंडर आ जाती है। नाउ US और चाइना ने CTBT को बस साइन कर रखा है, इसको रेटिफाई किया नहीं है। तो चाइना टेक्निकली, अगर मान लीजिए US के जो आरोप हैं ये साबित हो जाते हैं, तो चाइना टेक्निकली कह सकता है कि देखिए हमने CTBT को कभी रेटिफाई किया ही नहीं था, तो यहाँ पे हम पे कोई सैंक्शंस या फिर कोई आरोप लग नहीं सकते। मगर फिर भी ये बात अगर साबित हो जाती है कि चाइना थ्रू आउट 2019 दुनिया से छुपाकर रेगुलरली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, तो चाइना की जो आप कह सकते हैं रेपुटेशन है इंटरनेशनली, उसको बहुत ही ज़्यादा बीटिंग मिलेगी। वहाँ पे चाइना को बहुत डैमेज होगा। नाउ इस रिपोर्ट में US ये भी कहता है कि ना सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट, हमें ये भी नहीं पता कि चाइना ने अपना बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन का जो प्रोग्राम है ये भी कंप्लीटली बंद किया है या नहीं। तो US यहाँ पर भी एक आप कह सकते हैं कुछ एक्यूजेशन लगा रहा है ऑन द चाइनीज रजीम। अब इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो अभी बस एक देश है US, उन्होंने ये आरोप लगाया है, चाइना ने कहा है कि हम ये आरोप नहीं मानते। अब यहाँ पे आप 2 पॉसिबिलिटीज़ मान के चल लीजिए। अब या तो हो सकता है कि US झूठ बोल रहा है यहाँ पे कि चाइना ने जेन्युइनली यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं किए होंगे और US बस यहाँ पे एक एक्यूजेशन लगा रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए दूसरा केस है और चाइना ने जेन्युइनली बहुत से टेस्ट किए हैं, CTBT को वायलेट किया है, तो इसका मतलब यह है कि अभी के लिए जो न्यूक्लियर टेस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं, जो पूरा मैकेनिज्म है, उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे और इवेंचुअली दुनिया को एक नया टेस्टिंग रिलेटेड रजीम, नए एग्रीमेंट्स बनाने होंगे जिसमें इंडिया को एक इक्वल शेयर मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, मगर अगेन ये एक बहुत ही बड़ा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। हमें एक्चुअली देखना होगा कि US के जो आरोप हैं उस पर चाइना इन द लॉन्ग रन क्या रिस्पॉन्स देता है, UN पर या फिर वेरियस और इंटरनेशनल फोरम्स पर। सो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।